नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 4 जुलाई 2021 और यहाँ पे 5 जुलाई 2021 यानी कि सोमवार मंडे के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस लेकर हाजिर हूँ आपके सामने में, और साथ में बैंकिंग स्टॉक्स का भी देखेंगे। बैंक निफ्टी कहाँ पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले सारे चार्ट्स हटा दिए, सारे लाइन हटा दिए। देखिए, बैंक निफ्टी जैसा कि फ्राइडे को मैंने लास्ट टाइम थर्सडे को जो मैंने वीडियो बना के आप लोगों को दिया था, उसमें मैंने फ्राइडे के बारे में बोला था कि एक पॉजिटिव कैंडल हो सकता है आपको यहाँ पे बनने को मिले देखते हुए, और बना भी। और उसके कारण भी बताए थे कि देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे तीनों दिन शॉर्ट बने तो हो सकता है एक दिन ये कवर करेगा। तो ये कवर किया, लेकिन अभी भी वो कवरिंग नहीं आया है जैसा कि आना चाहिए। 35,200 के आसपास की इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए थी, नहीं हो पाया। लेकिन कोई ख़राब ऐसे है नहीं, जब तक कि 34,000 के ऊपर बैठे हैं, 34,400 के ऊपर, तब तक खराब पोजीशन नहीं है। फिलहाल तो सबसे बड़ा सपोर्ट अभी हम लेके चल रहे हैं 34,500 से लेके 34,400 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, जैसा कि चार्ट हमें दिखा रहा है। ऊपर अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो अब नियर में रेजिस्टेंस हमारा 34,900 वाला हमारा बड़ा रेजिस्टेंस है। उसके बाद 35,000 का तो राउंड नंबर का रेजिस्टेंस है ही। बड़ा रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो अब हम बड़े रेजिस्टेंस 35,200 को मान के चल रहे हैं। तो ये है हमारा अभी फिलहाल चार्ट के हिसाब से बता रहा है कि क्या सपोर्ट है और क्या रेजिस्टेंस है। हम ऑप्शन डेटा के हिसाब से देखेंगे और कॉल पुट पे भी देखेंगे कि ऑप्शन में हम किस एक्सपायरी की बात कर रहे हैं। तो हम एक्सपायरी डेट कहीं ना कहीं 8 जुलाई 2021 का एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, और इसमें अगर हम देखें तो हमारा पुट कॉल रेशियो बिल्कुल 0.8024 है, यानी कि ओवर सोल्ड सिचुएशन में है। क्या है? ओवर सोल्ड, काफ़ी ज़्यादा बेच दिया गया है, यानी कभी भी बाउंस आ सकता है, तेज बाउंस आ सकता है। सिनेरियो ये बता रहा है। लेफ्ट साइड में हमारे पास कॉल है, राइट साइड में हमारे पास पुट है, यानी इधर हमारे लिए रेजिस्टेंस बैठा है, इधर हमारे लिए सपोर्ट बैठा है। तो हम कॉल और पुट के हिसाब से देखने की बात करें कि कहाँ पर हमारा ज़्यादा राइटर बैठा है, कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कौन सा कॉल हमें लेना चाहिए, कौन सा पुट खरीदना चाहिए। हम एट द मनी की बात करें तो एट द मनी हम कहाँ पर बैठे हैं। हमारी क्लोजिंग अगर हम चार्ट के हिसाब से देखें तो हमारा चार्ट बता रहा है कि हम क्लोज हुए हैं 34,809 के पास में, 34,800 के आसपास की क्लोजिंग है। तो हम यहाँ पे बैंक निफ्टी को लगाएंगे। ये अभी आप फिलहाल निफ्टी का देख रहे थे, मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का बात करेंगे तो बैंक निफ्टी के डेटा को यहाँ पे आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा कॉल जो क्लोज हुआ है 34,800 के आसपास में हम लोग फ्राइडे को क्लोज हुए, यानी हम एट द मनी 34,800 के पास में है। अब ज़रा हम यहाँ पे आए और ये बैंक निफ्टी हमारा डेटा आ गया 34। इसका अगर हम देखें कॉल पुट रेशियो, पीसीआर का वैल्यू अगर हम देखने की कोशिश करें तो इसका पीसीआर वैल्यू और भी मनी पीसीआर अच्छा है, नीचे की साइड में है, काफ़ी ओवरसोल्ड सिचुएशन में, यानी कि कभी भी तेज शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। ये चांस बन रहा है, कब आएगा ये पता नहीं, लेकिन आना चाहिए। स्प्रिंग काफ़ी दबा हुआ है, उछलने को बेकरार है। हम एक्सपायरी डेट की बात कर रहे हैं, 8 जुलाई की एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, वीकली एक्सपायरी की। तो चलिए हम लोग देखें नीचे हम एट द मनी 34,800 के आसपास हैं या नहीं। बिल्कुल हम 34,800 के आसपास में हैं, और हम इसके हिसाब से अब देखने की कोशिश करेंगे। निफ्टी वाले वीडियो में आपको निफ्टी का एनालिसिस मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। अभी फिलहाल बैंक निफ्टी पे ध्यान दीजिए। इस राइट साइड इधर हमारा रेजिस्टेंस है और राइट साइड में हमारा सपोर्ट बैठा हुआ है। देखिए 34,800 के आसपास की बात अगर हम करें तो हमारा टोटल जो है ओपन इंटरेस्ट है 6,73,625 कॉल राइटिंग। यहाँ क्या हुआ है? कॉल राइटिंग हुआ है 6,73,625, जिसमें कि 2,66,900 तो उसी दिन जुड़ा है, यानी कि फ्राइडे के दिन में ऐड हुआ है। ये हमारा पॉजिटिव हुआ है। इसका मतलब है कि 34,800 पे अब मार्कआउट वाला सिचुएशन बन सकता है, क्योंकि इधर अगर हम पुट राइटर की बात करें तो हमारा पुट राइटर है 6,16,625, 6,16,625, और इसमें भी ऐड हुआ है 3,86,800 हमारा ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है, इसमें ऐड हुआ है, दोनों ही साइड ऐड हुआ है। तो ये हमारा बीच का मामला हो गया। 34,800 क्या हुआ? बराबर है, 6,73,000 है, इधर हमारा 6,16,000 है। तो 6,73,000 16,000 मात्र 50-60,000 का डिफरेंस हो, कोई बड़ा डिफरेंस है नहीं। तो ये लेवल हमारे लिए मार्क काट का सिचुएशन है, यानी कि मेक और ब्रेक वाला लेवल है, करो या मरो वाला। जो हावी हो जाएगा वो हावी हो जाएगा, चाहे तो राइटर पुट राइटर चाहे तो कॉल राइटर। तो हम 34,800 को बेस बना के अगर हम नीचे की साइड में 34,900 को देखें तो जैसा कि हमने चार्ट में बताया था कि हमारा बड़ा रेजिस्टेंस 34,900 और 35,200 आ रहा है। तो क्या हमारा डेटा वो बता रहा है? तो 34,900 की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा कॉल राइटर आ गया है, कॉल राइटिंग हुआ है, दबा के कॉल राइटिंग लोगों ने किया है, 4,21,550 कॉल राइटर है हमारा।
और अगर हम पुट राइटर की बात करें तो पुट राइटर हमारा 2,29,750 हमारा पुट राइटर है, लगभग डबल का सिनेरियो चल रहा है। इधर हमारा पुट राइटर बहुत ही कम है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से नजर आ जाए। चलिए मैंने कर दिया है जूम। अब देखिए फिर से हम बात करेंगे 34,800 को हम बेस मान के चल रहे हैं, और बेस मानने के बाद यहाँ हमारा करो या मरो वाला सिचुएशन है, लेकिन 34,900 को देख रहे हैं तो हमारा कॉल राइटिंग मात्र 2,29,750 हुआ है। और पुट राइटर की बात करें तो पुट राइटर 4,21,550, लगभग डबल का मामला है। तो हमारा सबसे पहला रेजिस्टेंस तो 34,900 है, जैसा कि हमारा चार्ट भी हमें यही बता रहा था। दूसरी बात अगर हम 35,000 की बात करें तो 35,000 पे हमारा कॉल राइटर है 11,75,250। ध्यान से सुनिए, 11,75,250 हमारा कॉल राइटर है, जिसमें कि 2,18,800 सेम उस दिन फ्राइडे के दिन में ऐड हुआ है, यानी कि चेंज हुआ है, बढ़त हुआ है। तो 11,75,250 हेवी कॉल राइटिंग हुआ है, दबा के कॉल राइटिंग लोगों ने किया, दबा के कॉल बेचा है। किस लेवल पे? तो 35,000 के लेवल पे। अगर हम पुट की बात करें तो पुट में हमारा है कितना? 5,27,600, यानी यहाँ भी हमारा डबल का मामला है, 11 लाख और इधर 5 लाख। तो हमारा अब अगला रेजिस्टेंस और बड़ा रेजिस्टेंस नियर में कौन सा हो जाएगा? 35,000 का नियर में हो जाएगा। अगर हम इसी हिसाब से 35,100 और 200 को देखें तो 35,100 पे हमें क्या आता है? 35,200 तो सबसे बड़ा है नियर में, 35,100 भी कम नहीं है। 35,100 पे देखिए 2,42,000 हमारा कॉल राइटर है, जिसमें कि 80,275 तो फ्राइडे को ऐड किया गया है। और यहाँ पे हम कॉल राइटर की पुट राइटर की बात करें तो मात्र 48,525 है। कितना है? मात्र 48,525 है। तो यहाँ का अगर हम सिनेरियो का बात करें तो यहाँ का सिनेरियो हमें क्या बता रहा है? यहाँ का हमें सिनेरियो बता रहा है कि भाई इधर मात्र 48,000 है और इधर हमारा 2,42,000 है। तो 4 चौके 16, 6 चौके 24, इधर 6 गुना ज़्यादा, 6 गुना 5 गुना ज़्यादा हमारा कॉल राइटर है। तो 35,100 बड़ा रेजिस्टेंस निकल के सामने आ गया। और 35,200 की अगर हम बात करें तो 35,200 पे हमारा 60,000 हमारा पुट राइटर है और कॉल राइटर 4,43,000 है। तो यहाँ पे भी हमारा ज़्यादा रेजिस्टेंस है, यानी कि लगभग 5 गुना है ना। 7 पर 7 6 42, हाँ 5 गुना 6 गुना, तो हमारा 35,200। अब देखिए जो रेजिस्टेंस निकल के आ गए, सबसे पहले इसके 4 रेजिस्टेंस नियर में 34,900, 35,000, 35,100 और 35,200। 35,200 सबसे बड़ा हो जाएगा। इस हिसाब से अगर हम पुट राइटर के इधर सपोर्ट ढूंढने की बात करें तो सपोर्ट में हमारे पास क्या लेवल निकल के आ रहे हैं ये भी नोट कर लेते हैं। ऊपर की तरफ में सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सपोर्ट ढूंढ लेते हैं। और सपोर्ट क्या बता रहा है हम लोगों को दोस्तों? सपोर्ट हमें, ये मैं गैप कर देता हूं। अब सपोर्ट ढूंढेंगे, रेजिस्टेंस ढूंढ लिया, सपोर्ट ढूंढेंगे। तो हम 34,800 को बेस बना रहे हैं क्योंकि हम यहीं एट द मनी है। तो 34,700 हमें क्या बता रहा है? मैंने नीचे के लेवल पे आपको सपोर्ट क्या बताया था? 34,500 और 34,400 हेवी सपोर्ट है, वो ऑलरेडी है, चार्ट हमें वही बता रहे हैं। 34,500 और 34,400 हमारा हेवी सपोर्ट है, 500 और 400, ठीक है। लेकिन नियर में जो हमारा सपोर्ट है वो 600 का भी आता है, लेकिन वो डेटा मैच करे या नहीं करे वो देखते हैं। 34,600 भी हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। फिलहाल हम 34,700 की बात करें तो 34,700 पे हम देख रहे हैं 3,38,150 कॉल राइटर है। इसमें चेंज हुआ है 1,31,875 कॉल राइटर ऐड किया गया है फ्राइडे के दिन। इधर अगर हम पुट राइटर की बात करें तो 5,65,125 हमारा पुट राइटर बैठा हुआ है, जिसमें कि 3,95,000 फ्राइडे को ऐड हुआ है। यानी इधर अगर हम 33,000 की बात 3,38,000 की बात करें तो इधर 5,65,000, लगभग डबल का मुकाबला है। तो 34,700 का जो है पहला सपोर्ट हमारा बनेगा। पहला सपोर्ट क्या होगा? 34,700 का। 34,600 की अगर हम बात करें तो 34,600 पे 3,57,225 पुट राइटर बैठा हुआ है और इसमें 2,42,575 पुट राइटर उसी दिन सेम दिन ऐड किया गया है फ्राइडे के दिन। और इधर अगर हम कॉल राइटर की बात करें तो मात्र 76,950 हमारा कॉल राइटर है, मात्र 76, इसमें जिसमें कि 19,425 फ्राइडे को हुआ। तो इधर 76,000 है, इधर 3,57,000 है। तो 7 × 5 = 35, 5 गुना है। तो हमारा बड़ा सपोर्ट क्या हो गया? 34,600 हो गया, ठीक है। अब हम 34,500 की बात करें, 34,500 पे हम देख रहे हैं कि हमारा 8,57,875, 8,57,875 सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहीं पे बैठा हुआ है। किसका? पुट राइटर का। और इधर हम कॉल राइटर की बात करें तो 4,51,000। अब यहाँ पे डबल का, एकदम डबल का मामला आ रहा है। तो हमारा एक बड़ा सपोर्ट 34,500 पर निकल के आ रहा है। ये नो कंक्लूजन में, आप इसमें दिमाग नहीं लगाना है आपके कि नो कंक्लूजन, यहाँ पुट राइटर हुआ है, सीधी सीधी बात है।
अब यहाँ पे 34,000 कितना का आ गया, 500 का, और 34,400 तो सबसे बड़ा होगा जो कि चार्ट भी बता रहा है, वहीं से बार बार बाउंस कर जाता है। तो इसमें 2,09,450 कॉल राइटर पुट राइटर हमारा, और इधर हमारा अगर कॉल राइटर की बात करें तो मात्र 27,875 है। किस पे, 34,400। तो कॉल हमारा मात्र 27,000 है और इधर 2 लाख हमारा पुट राइटर है। तो 34,400 बड़ा सपोर्ट बनेगा, यानी 3 सपोर्ट हो गए और उधर 3 रेजिस्टेंस मिल गए थे। इसको अपने चार्ट पे जाके हम लोग नोट कर लेते हैं और देखते हैं कि अब हमें किस लेवल पे खरीदना और बेचना चाहिए। चलिए दोस्तों, तो ये लेवल सारे मैंने नोट कर लिए चार्ट पर ताकि आसान रहे। रेजिस्टेंस 34,900, 35,000, 35,100 और 35,200 का है। सपोर्ट 34,700, 34,600, 34,500 और 34,400 का। क्लोजिंग 34,800 के आसपास में चल रहा है, 34,810 के आसपास में। तो हम मंडे के दिन नॉर्मल कंडीशन की सबसे पहले बात करें। नॉर्मल कंडीशन माने जिस जगह पे क्लोज हुआ है, अगर उसी जगह के आसपास ओपन होता है तो क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले इसका स्ट्रेंथ को समझ लेते हैं। देखिए ओपन हुआ है 34,728 के आसपास में, हाई लगाया 34,894, लगभग 150 पॉइंट ऊपर गया, यहाँ से स्ट्रेंथ दिखाया। लेकिन अगर हाई से हम इसके लो की बात करें तो लो हमारा बहुत ख़राब है, और लो 34,894 से नीचे की साइड में ओपनिंग होने के बाद हमने कितना गेन लॉस किया, 100 पॉइंट नीचे आया, 632 तक चला आया, यानी 100 पॉइंट गायब हो गया हमारा। वहाँ से लो से कवर करता है 200 पॉइंट, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाया फ्राइडे को, लेकिन वो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग था और कुछ भी नहीं था। अब ये शॉर्ट कवरिंग 4 दिन का शॉर्ट बना है, तो एक दिन में कवर तो हुआ नहीं है। क्या आगे हो सकता है या नहीं, इसकी बात करें तो देखिए सबसे पहले हम बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर ये 34,000 नॉर्मल कंडीशन पे, अगर ये 34,825 के ऊपर निकलता है, ध्यान से देखिए 34,825, 34,830, अगर ये सब प्राइस के ऊपर निकलता है मंडे के दिन, अगर मंडे के दिन निकलता है नॉर्मल कंडीशन में, तो हम बाय का पोजीशन ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैंने क्या कहा, 34,800 मेक और ब्रेक लेवल है, यानी ये करो और मरो वाली स्थिति, जिधर भी खिंचाएगा उधर तेज़ी से खिंचा के लेके चला जाएगा। तो 34,800 की अगर हम बात करें तो 34,800 पे बराबर हमारा 6,73,000 कॉल राइटर है, अब पुट राइटर भी 6,16,000 है। तो यहाँ बराबर का मुकाबला चल रहा है, जो हावी हो सकता है वो हावी हो जाएगा। 34,830 के ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे, और टारगेट इस कंडीशन में हमारा 34,900 वाला जो पहला रेजिस्टेंस जोन है हमारा, वो टारगेट होगा 34,900। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। देन यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है शॉर्ट कवरिंग और कंटिन्यू कर लेता है, अगर शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू कर लेता है तो हमारा अगला टारगेट 35,000 भी बन सकता है। 35,000 का जो राउंड नंबर का है लेवल, वो हमारा बन सकता है। ठीक है, अब 35,000 के पास भी अगर शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट रहे तो 35,000 हम 100 को मान के चल सकते हैं कि ये हमारा तीसरा टारगेट हो सकता है 35,100। देखिए 35,100 तक का ही हम लेके चलेंगे। आप कह सकते हैं कि सर 35,200 भी तो है ज़रूर है, लेकिन 35,100 कम रेजिस्टेंस नहीं है। आप अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें परसेंटेज का, तो आपको चलिए मैं वापस से ऑप्शन डेटा पे लेके चलता हूं और यहाँ देखेंगे कि क्या बता रहा है। 35,100 पे भी कम मार्केट नहीं हो रहा है। 35,100 पे देखिए कॉल राइटर 2,42,000 है, 2,42,000। पुट राइटर की बात करेंगे मात्र 78,000 ही है, यानी कि अगर हम देखें तो लगभग 3.5 गुना हमारा उधर कॉल राइटर बैठा हुआ है। तो ये भी हमारा कम रेजिस्टेंस नहीं है, बड़ा रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, यहाँ पे 35,000 पे तो डबल का मुकाबला हो रहा है। 52,000, 5,27,000 है, इधर 11,75,000, यहाँ डबल का मुकाबला है, लेकिन यहाँ 3 गुना का मुकाबला हो रहा है। 3 टाइम्स ज़्यादा है रेजिस्टेंस 35,100 पे। अब 35,200 पे तो बड़ा रेजिस्टेंस है, वहाँ तो हेवी है, तो उसके पास जाने के लिए आपको 35,100 तक तो पहुँचना पड़ेगा। और 35,100 पे तो पिताजी बैठे हैं, 3 गुना ज़्यादा रेजिस्टेंस है हमारे पास। तो इस वजह से मैं 35,100 को ही मान के चल सकता हूं कि मंडे का अगर हम जोन की बात करें, मंडे का ट्रेडिंग जोन की अगर हम बात करें तो वो 34,900 नीचे की साइड में से अगर हम देखें तो 34,600 से लेके 35,100 के बीच में घूम सकता है। तो यहाँ पे हमारा 3 गुना बैठा हुआ, इसलिए मैं 35,100 को ही ज़्यादा रेजिस्टेंस मान के चल रहा हूँ फिलहाल। तो 35,100 पे एक टारगेट ले सकते हैं, यानी कि पहला टारगेट 34,900, 35,000 और 35,100। ट्रेडिंग रेंज 35,200 से लेके या 35,100 से लेके 34,600 तक का नीचे का एक रेंज बन सकता है। ये मंडे का ट्रेडिंग रेंज हो सकता है बड़ा, इस दायरे में बैंक निफ्टी घूमता रहे। अब यहाँ पर अगर आपने बाय किया है तो आप कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। क्या करेंगे? कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। किस स्ट्राइक प्राइस के? तो 35,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है आप उसी को बाय करेंगे। 35,000 के स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट बना के देगा। एक कंडीशन ये हो गया। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा।
इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। देखिए पहला सिनेरियो। देखिए सेकंड सिनेरियो ये भी है कि आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि 35,100 बड़ा रेजिस्टेंस है। आप यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास में कोशिश करिए, अगर ये पहुंच जाता है तो आप कॉन्ट्रा ट्रेड बनाने का, यानी कि बाय का पोजीशन से एग्जिट कर जाइए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए और सेल के पोजीशन में बैठ जाइए। सेल का पोजीशन में बैठ जाइए। कहाँ पे बैठेंगे? 35,100 के पास अगर पहुंच जाता है तो 35,100 के आसपास में सेल करेंगे। नीचे का जो टारगेट खुलेगा वो 35,000 का राउंड नंबर का पहला टारगेट, 35,000 देन 34,900 यहाँ तक आने के चांस बन सकते हैं। तीसरा भी बन सकता है, वो 34,800 तक आ सकता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ हमारा क्लोजिंग है, वो वहाँ तक एक बार आने की कोशिश कर सकता है। इस कंडीशन में आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं और वो पुट ऑप्शन होगा 34,900 का पुट ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। इंडेक्स जैसे से नीचे आएगा ये पुट ऑप्शन ऊपर आपको प्रॉफिट देगा। तो ये सिनेरियो है बाय और सेल का नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन एक और सिनेरियो बन सकता है दोस्तों, तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ये दोनों में से कोई भी चीज ना हो और कुछ तीसरा ही हो जाए, यानी ये 34,825 को ऊपर ब्रेक ही ना करे तब, और ये नीचे ब्रेक कर जाए, 34,775 को या 34,750 को, तब क्या करेंगे? ये ऊपर नहीं जाके नीचे आ गया तो मैंने फिर याद दिलाऊंगा कि 34,800 मेक और ब्रेक लेवल है, जिधर जाएगा उधर हावी हो जाएगा। तो ये 34,775 या 34,750 को ब्रेक करता है तो जरूर हम लोग यहाँ से सेल का पोजीशन बनाने का कोशिश करेंगे, सेल करेंगे। और यहाँ से हमारा लेवल टूट गया है ना, 34,700 वाले रेंज में घुस गए, ये हमारा सपोर्ट है, ये टूटा। और ये बड़ा सपोर्ट नहीं है, 34,700 उतना बड़ा सपोर्ट नहीं, वो टूटेगा तो टूट जाएगा, टच करेगा तो तोड़ देगा। तो टारगेट नीचे की साइड में खुलेगा 34,600 का, जो हमारा इसके बाद पहला सपोर्ट है, और दूसरा सपोर्ट हम 34,500 तक का लेके चल सकते हैं। यहाँ पे हमारा दूसरा सपोर्ट है। तीसरा लेवल मैं इसलिए नहीं बोलूंगा 34,400, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, लेकिन उसके पहले 34,500 ही आपका बहुत बड़ा सपोर्ट है। हम एक बार 34,500 को फिर आपको रिमाइंड करा देते हैं चार्ट पे चल के। तो चलिए 34,500 को देखते हैं कि क्या सही में वो बड़ा सपोर्ट है या नहीं है। तो 34,500 के लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं 34,500 पर आ गए, ये देखिए है ना, जहाँ पे नो कैलकुलेशन वाला आ रहा था। यहाँ हमारा कॉल राइटर पुट राइटर है 8,57,000 और यहाँ हमारा है कॉल राइटर 4,51,000, डबल का मुकाबला है। तो यहाँ पे हमारा बड़ा सपोर्ट बैठा हुआ है 34,500। उस 34,400 तक जाने के लिए इसको सबसे पहले तो इसको मारपीट करना पड़ेगा। तो यहाँ तक एक चांस लिया जा सकता है, 34,500 तक का एक चांस लिया जा सकता है। इस वजह से मैं कह रहा था कि 34,500 तक जा सकता है। अब वापस आते हैं चार्ट पे और 34,500 पे जब हम आ गए तो यहाँ पे क्या किया, सेल किया 34,775 750 के नीचे से, टारगेट 34,600 और 34,500 का। इस कंडीशन में आप चाहें तो किसको करेंगे, पुट ऑप्शन को बाय कर लेंगे। पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, किस पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, तो 34,700 का भी पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं और 34,600 का भी पुट ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा, ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। तो ये कुछ सिनेरियो है जो मैंने आपको बताया। और याद रखिए 34,600 के पास आपको हर हाल में निकल के फिर कॉन्ट्रा ट्रेड बनाने का स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अब देखिए सिनेरियो बदल सकते हैं अगर गैप अप या गैप डाउन हो जाए तो। अब अगर गैप अप या गैप डाउन हो जाए तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है। चाहे मार्केट गैप अप हो गैप डाउन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्वाइन तो जरूर करना है। गैप अप कंडीशन में क्या हो सकता है ये समझेंगे। 34,800 के आसपास की क्लोजिंग है तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस हमारा नियर में क्या है, पहला है 34,900 का, याद आया, बिल्कुल। दूसरा क्या है 35,000 का, याद आया, या तीसरा क्या है 35,100। तो 35,100 तो बड़ा रेजिस्टेंस है, क्लियर। 35,000 उसके पहले बड़ा रेजिस्टेंस है। 34,900 तो ले ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि 100 पॉइंट का गैप अप बैंक निफ्टी में कोई गैप अप नहीं माना जाता है। 100 पॉइंट का गैप अप होता है तो वो कोई गैप अप नहीं है। हमारा रेजिस्टेंस जोन है 35,000 और 35,100 के आसपास में, क्लियर है,
ठीक है, तो यानी कि 200-250 पॉइंट के आसपास में गैप अप होगा तभी हम मान के चलेंगे। इस कंडीशन में अगर ये इस दोनों में से किसी भी लेवल के आसपास ओपन होता है तो हमारा व्यू फर्स्ट अटेम्प्ट में तो सेल का ही बनेगा। क्लियर हो गया? यानी हम 35,050, 35,075, 35,100, 35,125 ये सब लेवल के आसपास हम सेल का ही व्यू बनाएंगे और नीचे के टारगेट खुलेंगे। अगर आपने 35,100 पर आसपास सेल किया तो 35,000 का पहला टारगेट होगा। अगर 35,000 पर सेल कर दिया तो 34,900 का पहला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट 34,800 का होगा। याद रखिए गैप अप कंडीशन में ये जो 34,800 है ना, ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। ये जो 34,800 है ना क्लोजिंग, ये ऊपर से नीचे आने के क्रम में ये सपोर्ट का काम करेगा, इसलिए 34,800 तक एक टारगेट आपको लिया जा सकता है। तो सेल करेंगे 35,100 के आसपास में गैप अप कंडीशन में 34,900, 34,800 के टारगेट के लिए 35,000, 34,900 और 34,800 के टारगेट के लिए। इस कंडीशन में आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। किसको बाय करेंगे? पुट ऑप्शन को बाय करेंगे और वो पुट ऑप्शन होगा 34,900 का स्ट्राइक प्राइस। इस पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, इंडेक्स नीचे आएगा, ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया? चलिए, अब ये जब नीचे आ गया 34,800 पे तो आपको पता है, अभी मैंने कहा ये सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट बन जाएगा नीचे की साइड में। और आपको पहले से मैंने ऑप्शन डेटा पे दिखा था एक और सपोर्ट, और वो सपोर्ट आ रहा था 34,700 का। यानी कि 34,700 से लेके 34,800 के आसपास में अगर ये ऊपर से नीचे आते हुए आपको मिलता है तो आपको यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड बनाना है ना, कॉन्ट्रा ट्रेड बनाना है, यानी सेल से एग्जिट हो जाना है, पोजीशन बुक कर लेना है और यहाँ पे बाय के पोजीशन में बैठ जाना है। क्लियर? और ऊपर के टारगेट में फिर 34,900, 35,000 के टारगेट और 35,100 तक का टारगेट फिर आपको बन सकता है। इस कंडीशन में आप चाहें तो यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, कॉल ऑप्शन को, और कॉल ऑप्शन को अब जब आप बाय करेंगे तो कॉल ऑप्शन किस स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन, तो आप स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे 34,900 का ही स्ट्राइक प्राइस को आप बाय करेंगे। इंडेक्स यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा 34,900 का स्ट्राइक प्राइस। ये गैप अप सिनेरियो में मेरा व्यू है दोस्तों। अगर ये गैप डाउन हो जाए, मैं इसी वीडियो में बैंकिंग स्टॉक का एनालिसिस करूंगा, तो वीडियो पूरा देखिए। अगर ये गैप डाउन हो जाए तब फिर सिनेरियो क्या बनेंगे इसकी बात कर लेते हैं। चलिए गैप डाउन लिखता हूँ, और गैप डाउन में क्या आ गया, कहाँ पे 34,800 के आसपास की क्लोजिंग है। तो नीचे हमारा बड़ा सपोर्ट क्या है 34,500, 34,400, 400 तो हेवी है, तो 34,500 हम ले सकते हैं, या तो नियर में 34,600 ले सकते हैं। तो 34,500 पे गैप डाउन ओपन हो सकता है, या 34,600 के आसपास में भी गैप डाउन ओपन हो सकता है। मे बी ये दोनों ही कंडीशन पे हमारे बाय जोन बनेंगे। 34,600 पे बाय किया और गिर के 34,500 तक आ गया तो वहाँ पे क्वांटिटी ऐड किया जा सकता है। तो 34,500 से 600 के आसपास में गैप डाउन होगा तो हम बाय करेंगे। ऊपर के टारगेट, पहला सपोर्ट जोन जो हमारा था 34,700, वो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। दूसरा टारगेट 34,800 का होगा जो कि क्लोजिंग प्राइस है, और तीसरा 34,900 का होगा जो कि बड़ा रेजिस्टेंस जोन बन के आपके सामने में आ जाएगा। इस कंडीशन में आप कॉल ऑप्शन को ही बाय करेंगे, कॉल ऑप्शन को ही बाय करेंगे, और यहाँ पे हमारा 34,800 का स्ट्राइक प्राइस को बाय करना होगा। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। याद रखना है इसका जो ट्रेडिंग रेंज होगा मंडे के दिन में, ट्रेडिंग रेंज जिसको बोलते हैं, वो ट्रेडिंग रेंज 34,600 से लेके 35,100 के बीच में मंडे के दिन ये ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ सकता है बैंक निफ्टी। तो ये नज़र आपको रखना है, और गैप डाउन में कोशिश करना है कि जब तक 34,400 के ऊपर बने हैं तब तक बाय जोन में ही हम लोग रहेंगे। 34,400 के नीचे सेल जोन में चला जाएगा। फिलहाल अगर हम इसका इंट्राडे का चार्ट देखें तो वो क्या बता रहा है ये समझिए। गैप अप गैप डाउन के सारे लेवल मैंने आपको बता दिए। 15 मिनट का टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपके सामने आ रहा है, अभी डिस्प्ले होगा। तो ये 15 मिनट का चार्ट है दोस्तों आपके सामने। अब देखें 15 मिनट के चार्ट पे तो ये कहीं फ्राइडे के दिन गया ही नहीं, एक्चुअली बिल्कुल साइडवेज जोन में फंसा के रखा। लेकिन अगर हम इसके चार्ट को देखें ध्यान से तो हम देख रहे हैं कि ऊपर की साइड में यहाँ से एक रेजिस्टेंस जोन बना के रखा है 34,900, और नीचे की साइड में अगर देखें तो नीचे एक सपोर्ट बना के रखा है 34,600 के आसपास में। इस 200 पॉइंट 300 पॉइंट के रेंज में ये पूरे दिन निकालता है, 2 दिन से 2 दिन इसी में, 1 जुलाई और 2 जुलाई। देखिए 1 जुलाई का ये चार्ट है, बिल्कुल आप देखेंगे
तो इसी साइडवेज जोन में रहा है, अभी फिलहाल यहाँ के आसपास में है। तो मुझे चाहिए कि कम से कम ये 34,900 को ब्रेक करे तो ये 35,100 का टारगेट देगा। अगर ये यहाँ से गिरता है 34,800 के नीचे सस्टेन करता है तो ये कहीं ना कहीं अपने लोअर लेवल जो कि 34,700 का आता है, पहला उसको टच करेगा और दूसरा 34,600 तक आने के चांस बना सकता है बैंक निफ्टी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इसको ध्यान में रखिए। दूसरी बात, एक चीज़ और भी आपको ध्यान देना चाहिए, अगर आप सीरियस ट्रेडर हैं तो ध्यान से देखिए कि इसने एक ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस लेके रखा हुआ है नीचे में, और अगर मैं इस ट्रेंड हॉरिजॉन्टल लाइन को हटाता हूं तो आप देखेंगे कि ये एक ट्रायंगल पैटर्न में डेवलप कर रहा है। ट्रायंगल पैटर्न, और किस तरह का ट्रायंगल पैटर्न है, ये एक तरह का डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में बना हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ से रेजिस्टेंस है इसी ट्रेंड लाइन का, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है। यहाँ मुझे चाहिए कि कम से कम इसको नीचे आके इस तरह से अगर ये ऊपर ब्रेक करे तो तेज शॉर्ट कवरिंग आएगा, जो आपको प्रॉफिट बुकिंग में आसानी हो सकता है, आपको अपसाइड जाने के हेल्प करेगा। और अगर यहाँ से टकरा के वो नीचे गिरता है तो वापस 34,700 से लेकर 34,600 तक के लेवल को टच कर सकता है अपने लोअर इंड को। तो ये है पूरा का पूरा डेटा आपके सामने चार्ट एनालिसिस के साथ ऑप्शन का। अगर इसका इंडिकेटर देखें कि इंडिकेटर क्या बता रहा है डेली के टाइम फ्रेम पर, मूविंग एवरेज, MACD, RSI, तो देखिए MACD अभी निगेटिव है, इसमें गड़बड़ी। और RSI भी निगेटिव, RSI मुझे 60 के ऊपर चाहिए और MACD क्रॉस ओवर चाहिए, तभी हमारे लिए सिग्नल आएगा। अगर मूविंग एवरेज के हिसाब से बात करें तो देखिए, अगर मैं इसका 9 डे का मूविंग एवरेज लगाता हूँ, फिलहाल तो अभी छोटा सा ही काम चलाना होगा, तो 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप यहाँ पे देखेंगे या यहाँ पे भी देख सकते हैं, 34,886 के आसपास की क्लोजिंग आ रही है, और ये ठीक उसके नीचे है, 34,800 के आसपास में इंडेक्स हमारा क्लोज कर रहा है। कमजोर है, चार्ट पर कमजोर है, बस एक शॉर्ट कवरिंग का सहारा है, अगर वो आ जाए तो मजा आ जाए। तो ये है दोस्तों पूरा का पूरा बैंक निफ्टी का मेरा एनालिसिस। पसंद आए तो कमेंट करके सूची जरूर करें। चलिए जरा बैंकिंग स्टॉक्स को देख लेते हैं कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है। बैंकिंग स्टॉक में दोस्तों सबसे पहले हम AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक देखिए प्राइस 1038 यानी 1039 के आसपास चल रहा है। देखिए खराब बिल्कुल भी नहीं है, चार्ट इसका बहुत सुंदर है, चार्ट इसका बहुत बढ़िया, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट 1000 का है जिसके ऊपर ये होल्ड भी कर रहा है। 1080 का रेजिस्टेंस है, अगर 1080 को ब्रेक करेगा तो 1120 1160 का शॉर्ट टर्म टारगेट होगा। लेकिन रिसेंटली अगर ये 1045 को ब्रेक कर देता है मंडे के दिन तो 1055 से 60 का टारगेट आपको इंट्राडे में भी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक दिखा सकता है। एक्सिस बैंक की बात कर लें तो इसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल अपने जगह पे होल्ड कर रहा है। वापस से 770 का लेवल अगर ये ब्रेक करे तो मज़ा आ जाएगा, 780 से 800 तक के टारगेट बन सकते हैं। बंधन बैंक की बात करें तो बंधन बैंक 320-21 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे जैसा कि आप प्राइस देख पा रहे हैं, और ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पर ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर मैंने एक एरो लगा रखा है। तो मेरा हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से इसको अब यहीं पर से बाउंस करके ऊपर जाना चाहिए। अगर ये तोड़ देता है 320 को नीचे ब्रेक कर देता है तो कमजोर हो जाएगा, फिर ये 310 तक के टारगेट सेल साइड में आपको दिखाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो 88 का रेजिस्टेंस है, 88 से 89 का, वो जब तक ब्रेक नहीं करे कोई काम नहीं होगा। ब्रेक करेगा तो 92-95 के टारगेट मिलेंगे। बैंक ऑफ इंडिया भी सेम कंडीशन में 88 का रेजिस्टेंस ले रहा है ऊपर की साइड में, और नीचे की साइड में एक सपोर्ट बना कर रखा हुआ है 74 के आसपास का। 74 के ऊपर जब तक रहेगा पॉजिटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैनरा बैंक 160, इसके लेवल वही है 160 के ऊपर जब तक नहीं निकले मामला गड़बड़ है। और 160 आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है आप लोगों को एरो लगा के कि भाई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल अपने ट्रेंड लाइन के पास में सपोर्ट कर रहा है, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है उसके पास में सपोर्ट कर रहा है, और यहाँ से ये बिल्कुल अपसाइड में इसको चले जाना चाहिए। एक मौका है छोटा स्टॉप लॉस के साथ बाय का पोजीशन बनाने का कैनरा बैंक में। तो बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है, इसमें कोई खराबी वाली बात तो नज़र नहीं आ रही तब तक जब तक कि ये 145 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तब तक कहीं भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ 145 के नीचे कमजोर हो जाएगा, इस बात को भी ध्यान में रखना है। फेडरल बैंक की बात करें, कैनरा बैंक के बाद, तो फेडरल बैंक 90 का अब रेजिस्टेंस ले रहा है, 85 के आसपास की क्लोजिंग है, रेजिस्टेंस इसका अब 88 से 90 तक का है। अगर ये ब्रेकआउट होगा तो 94 तक के टारगेट आपको मिलेंगे फेडरल बैंक में। फिलहाल 88 का छोटा सा रेजिस्टेंस है आगे में। HDFC बैंक 1510 का रेजिस्टेंस वापस से स्टार्ट हो गया इसका, 1510। जब तक ये ब्रेक नहीं करे मामला नहीं जमेगा। देखिए ये कप विथ हैंडल पैटर्न बना रहा है, कप तो बना चुका है, हैंडल डेवलप किया है, और इस हैंडल का हमें ब्रेकआउट चाहिए अपसाइड में, तभी जाके ये फिर से एक नया मूवमेंट स्टार्ट करेगा। इसको कप विथ हैंडल पैटर्न बोला जाता है ना। इसका ब्रेकआउट चाहिए, कम से कम 1500 को ऊपर निकलेगा तो 1520 से 30 के टारगेट बन जाएंगे।
HDFC बैंक में। ICICI बैंक की बात करें 650 से 60 का रेजिस्टेंस है, 650 से 60 को जिस दिन ये ब्रेक करेगा वो आपको 680 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। IDFC फर्स्ट बैंक लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए, शॉर्ट टर्म बिल्कुल भी नहीं, काफ़ी अच्छे सपोर्ट जोन पे आके खड़ा है। इस सपोर्ट जोन को जब तक ये होल्ड कर रहा है, 3 बार ये होल्ड किया है और यहीं से बाउंस किया है, तो मेरे ख्याल से फिर से यहीं बाउंस होना चाहिए। ऊपर की साइड में अगर 55 को ब्रेक करे 57 से 60 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट बन सकते हैं। इंडियन बैंक 155 के ऊपर जब तक नहीं जाए तब तक अब कोई पोजीशन नहीं बनेगा। फिलहाल एक बार गया था, रेजिस्टेंस ले लिया, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए ट्रेड करके नीचे आने की पूरी कोशिश कर रहा है। कौन? तो इंडियन बैंक। वापस इसका आप देखिए 160, अगर लंबे समय का रेजिस्टेंस लेना है तो 160 का पकड़ के चलेंगे, बड़ा रेजिस्टेंस, उसके ऊपर निकलिए तभी पोजीशन सेफ रहेगा। 160 के बाद 170 से 80 का टारगेट बनेगा। इंडसइंड बैंक की बात कर ले तो ऊपर जाने के लिए 1040 का रेजिस्टेंस, 1040 को ब्रेक करेगा, 1060 का टारगेट। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। JNK बैंक देखिए जो एरो लगा रखे हैं उसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, यहीं से ये बाउंस गया ऊपर 42 से 43। मैंने पहले ही बता दिया था कि इसी जोन से ऊपर की तरफ में भागेगा। 100 वापस से 42 से 43 को ब्रेक करेगा तो 44 से 45 के टारगेट मिलेंगे। कोटक बैंक नीचे का जोन है लेकिन कोई ख़राब नहीं है, ये इसी जगह से बार बार बाउंस करता है, तो मंडे को नज़र रखिए। अगर ये 1730 1735 को फिर से ब्रेक करे तो 1760 का टारगेट बनेगा। PNB लॉन्ग टर्म का घोड़ा है, जब भी डीप मिले बाय करिए, बाय ऑन डीप वाला रणनीति अपनाइए, बाय ऑन डीप करिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रखिए 3 से 5 साल के लिए। RBL बैंक 225 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा कोई पोजीशन मत बनाइएगा, अदरवाइज ट्रैप हो सकते हैं। SBI 440 का ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे 400 का सपोर्ट है, 426 के आसपास की क्लोजिंग है, तो SBI बिल्कुल ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। ऊपर की साइड में 426 से 27 को ब्रेक करेगा, 435 से 40 के टारगेट बनेंगे। यूनियन बैंक जब तक 42 को ब्रेक नहीं करे कोई फायदा नहीं है। और यस बैंक वैसा ही पैसा लगाइए जिसके डूबने से कोई दिक्कत ना हो। तो ये है दोस्तों बैंकिंग स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। पसंद आए कमेंट करें, फीडबैक दें और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।